हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न मैथमेटिक्स बाय सर। टुडे हम लोग क्या पढ़ेंगे? ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। 10th का एग्जाम आ गया है, ये वन सेट में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। इसमें एक बार समझ लोगे तो टोटल क्वेश्चन तुम लोगों का हो जाएगा। तो आज पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री क्या है? ये 3 ग्रीक वर्ड से आया हुआ है। क्या क्या है? पहला ग्रीक वर्ड है ट्राई, फिर हो गया गोनो, फिर हो गया तुम्हारा मेट्री। सो ट्रिगोनोमेट्री हम लोगों का 3 ग्रीक वर्ड से आया हुआ है। ट्राई का मीनिंग होता है 3 और गोना का मीनिंग होता है साइड और मेट्री होता है मेजरमेंट। तो 3 साइड का मेजरमेंट हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ये 3 साइड का मेजरमेंट है, ये किसमें आता है? जनरली ये हम लोगों का आता है ट्रिगोनोमेट्री, मतलब ट्रायंगल से आता है। तो ट्रायंगल में ही हम लोगों का 3 साइड रहता है और 3 एंगल रहता है। तो हम लोग इसका ये साइड्स और एंगल, इनका रिलेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री में। ठीक है, सो राइट डाउन। देन हम लोग लिखते हैं व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री। ओके, राइट डाउन। क्या है ट्रिगोनोमेट्री? ये इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। It is the branch of mathematics. Write down. It is the branch of mathematics in which deals with the relationship between sides and angles of a right angle triangle। तो हम लोग यहाँ पे एक चीज ये देखो, ये क्या है ना, साइड्स और एंगल का रिलेशनशिप को हम समझाता है ट्रिग्नोमेट्री। जो साइड्स और एंगल के बीच में क्या रिलेशन है, लेकिन कौन सा ट्रायंगल में समझाता है, ये कौन सा ट्रायंगल को बेस करके ये पढ़ाई होगा? ये होगा राइट एंगल ट्रायंगल। दैट मींस ये हो गया हम लोगों का एक ठो राइट एंगल, सीधा नहीं बन रहा है। ये हो गया हम लोगों का राइट एंगल। ठीक है, हम नेमिंग कर देते हैं ए बी और ये सी। ये हो गया हम लोगों का एंगल, इसको हम लोग थीटा ले लेंगे। एक चीज इसमें समझना है कि जो भी फार्मूला हम लोग निकालेंगे क्या होगा, इसको हम लोग बोलते हैं, देखो जो भी एंगल होगा थीटा, इसका जो एडजेसेंट साइड होगा उसको हम लोग बोलते हैं बेस, और इसका जो ऑपोजिट साइड होगा उसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, और बाकी जो बच गया उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। तो ये हम लोग पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग पढ़े थे, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। तो ये होगा इसमें यूज, जब हम साइड और एंगल का रिलेशन निकालेंगे होगा। तो कैसे निकालेंगे, क्या है, इसको पढ़ने से पहले पढ़ते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग जो मेंशन करते हैं रेशियो है, वो कितना रेशियो है। सो देयर आर 6 टाइप ऑफ रेशियो इन ट्रिगोनोमेट्री। देयर आर 6 टाइप ऑफ रेशियो। तो क्या है वो रेशियो, देखते हैं। पहले रेशियो समझ लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो रेशियो कितना रेशियो है, बोला 6 रेशियो। तो ये 6 रेशियो क्या है, देखो साइन, ये हम लोग यूज करते हैं इस तरह से साइन में। कोसाइन, इसको यूज करते हैं हम लोग कॉस में। टांजेंट, इसको यूज करते हैं हम लोग टैन में। ठीक है, हो रहा है, समझ में आ रहा है। फिर आ गया कोटेंजेंट, इसको हम लोग लिखते हैं कॉट। फिर आ गया सेकेंड, इसको हम लोग लिखते हैं सेक। फिर आ गया कोसेकेंट, इसको हम लोग लिखते हैं कोसेक। तो ये 6 रेशियो हम लोग अभी पढ़ेंगे। ये 6 रेशियो हम निकालेंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल से। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी में हम लोगों का हो गया, देखो ये हो गया सी, ये हो गया 90 डिग्री बी हो गया,
तो जो एडजेसेंट साइड है उसको हम लोग ले लिए बी, और जो सी जो इसका एंगल का जो ऑपोजिट में रहता है उसको पी ले लिए, और हम लोगों का एसी हो गया हाइपोटेनस। तो हम लोग अभी निकालेंगे कि कैसे इसका रिलेशन निकालेंगे। देखो अभी हम लोग निकालते हैं साइन सी। साइन सी, तो साइन सी का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर होता है ए बी, ये ट्रायंगल में ए बी हो गया परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस हो गया ये सी। उसी cos सी का फॉर्मूला होता है बी बाय एच, बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस यहाँ पे है बी सी, और हाइपोटेनस हो गया ये आपका ए सी। तो tan सी का उस हिसाब से फॉर्मूला होता है पी बाय बी परपेंडिकुलर। तो ये हो गया tan c इज इक्वल टू p बाय b परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट इज ab बाय bc। इसका रेसिप्रोकल वैसे ही होता है, साइन का होता है कोसेक। कोसेक c इज इक्वल टू हो जाएगा रेसिप्रोकल मतलब ये उल्टा हो जाएगा h बाय p, और दैट इज हो जाएगा ac बाय ab। और इसका रेसिप्रोकल होता है सेक c, दैट इज हो जाएगा h बाय b, और ये हो जाएगा ac बाय bc। और इसका रेसिप्रोकल होता है कॉट c, और ये हो जाएगा b बाय p, और ये हो गया bc बाय ab। तो ये हम लोगों का मतलब साइड कैसे निकालेंगे, एंगल अगर गिवन दिया हुआ है एक साइड का तो हम लोग कैसे निकालेंगे। सपोज इसमें एक ट्विस्ट है कि एंगल को चेंज कर दिया जाएगा। सी के जगह में अभी ए को निकालने के लिए बोलेंगे, ए को निकालने बोलेंगे तो ये एडजेसेंट हो जाएगा, और ये उसका ऑपोजिट हो जाएगा, ये उसका ऑपोजिट हो जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा, पी और बी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग निकाला जाएगा साइन ए, तो यहाँ पे भी हम लोग फॉर्मूला वही लिखेंगे परपेंडिकुलर बाय एच, बट परपेंडिकुलर अभी बीसी हो गया, तो परपेंडिकुलर हो गया बीसी बाय एच हो गया हम लोगों का एसी। तो वैसे ही अगर हम निकालेंगे cos ए, तो ये हो जाएगा b बाय एच, और यहाँ पे बेस हो गया है ए बी और एच हो गया है ए सी। तो ऐसे ही हम लोग चेंज करके निकाल सकते हैं। तो इसको बेस करके भी हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद ही हम लोग फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ गिवन क्वेश्चन एक दिया हुआ है, इन राइट एंगल ट्रायंगल बी दिया हुआ है 90 डिग्री, ए बी दिया हुआ है 5 cm, ए सी दिया हुआ है 13 cm, देन फाइंड साइन सी कॉस सी सेक सी। तो पहले हम लोग यहाँ पे एक ट्रायंगल बना देते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये हम लोगों का बन गया राइट एंगल ट्रायंगल, ए हो गया, बी को दिया हुआ है 90 डिग्री, और सी ये एंगल हो गया। तो इस हिसाब से हम लोगों का ये एडजेसेंट बी हो गया, और इसका ऑपोजिट ये हो गया हम लोगों का परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनस। ए बी दिया हुआ है 5 cm, ए बी दिया हुआ है 5 cm, और ए सी दिया हुआ है 13 cm। पहले हम लोग को BC निकाल देना होगा। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या है, अभी हम लोग को बेस निकालना है, तो b इज इक्वल टू क्या होगा h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर का रूट ओवर। ये पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग पढ़े थे। तो h में हम लोग डाल दिए 13 का स्क्वायर माइनस ये हो गया 5 का स्क्वायर का रूट ओवर, और ये हो गया 169 माइनस 25 का रूट ओवर, दैट इज 144 का रूट ओवर, और दैट इज 12 cm। तो ये हम लोगों को मिल गया 12 cm। नाउ हम लोगों को निकालना क्या था, साइन सी। अब साइन सी, साइन का फॉर्मूला होता है p बाय h परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हम लोगों का हो गया 5 और हाइपोटेनस हो गया 13, तो हम लोग को ये मिल गया 5 बाय 13। ठीक है, 5 बाय 13 मिल गया हम लोग को। ये एंगल है, इसमें सेंटीमीटर नहीं रहेगा, ये एंगल में लिख लेगा। वैसे ही नेक्स्ट दिया हुआ है cos c। cos c का होता है b बाय h, तो b बेस हम लोगों का भी है क्या bc बाय h हो गया हम लोगों का ac, और bc कितना दिया हुआ है नहीं, हम लोग निकाले थे अभी 12 cm डिवाइडेड बाय ये हो गया 13 cm हो गया। नेक्स्ट दिया हुआ है sec c। sec c क्या होता है, रेसिप्रोकल हो cos c होता है, तो हम लोग इसको h बाय b लिख सकते हैं, और ये हो गया 13 बाय 2। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें हम लोग को साइड्स निकालना पड़ता है इस हिसाब से। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। तो अभी आगे बढ़ते हैं कि कैसे हम लोग एंगल फॉर्मेशन करेंगे। कुछ भी हम लोग को रटना नहीं है, सब चीज समझ के हम लोग कर सकते हैं। एक बार ये समझ लो तो एक भी क्वेश्चन तुम छोड़ के नहीं आओगे एग्जाम में, ये पूरा सिंपल है। अभी हम लोग देखेंगे कि एंगल कैसे फॉर्मेशन होता है। हम लोग को मालूम है, हम लोग का एंगल होता है 0 डिग्री, फिर होता है 30 डिग्री, फिर होता है 45 डिग्री, 60 डिग्री, और ये हो गया 90 डिग्री।
तो यहाँ पे हम लोग रेशियो ले लेते हैं साइन, कॉस और tan, बाकी तो रेसिप्रोकल ले हम लोग इजीली उसको उल्टा करके कर सकते हैं। तो 0 को हम यहाँ से काउंट किए 0, इसको हम काउंट किए 0, इसको 1, इसको 2 और ये 3 और ये 4, सब में हम लोग 4 डिवाइड कर देते हैं। ये ट्रिक है, इसको याद रखना पड़ेगा। ट्रिक को याद रखने से बाकी सब याद रह जाएगा और कुछ जरूरत ही नहीं है, तुरंत हम लोग रॉक में निकाल सकते हैं और वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो साइन 0, ये 0/4 0 होता है, तो इसका वैल्यू हो गया हम लोग को 0। साइन 30 इसका रूट ओवर निकालेंगे तो क्या होगा 1/2 निकलेगा। तो क्यों 1/4 का रूट ओवर होता है 1/2। और सही ये 2/4 में हम लोग काट दिए तो ये हो गया 1/√2। ये आ गया हम लोग का √3/2, 4 का रूट ओवर 2 है, √3 को हम रख दिए, तो ये तो 1 है, 1 का रूट ओवर 1। वैसे ही जो cos का वैल्यू हम लोग निकालेंगे सीधा इसका उल्टा कर लेंगे, उस तरफ से लेंगे, तो cos 0 हो जाएगा 1 और cos 30 डिग्री हो जाएगा ये √3/2, 45 हो गया 1/√2 और 60 डिग्री हो गया 1/2 और 90 डिग्री हो गया 0। तो ये हम लोग निकल गया, cos का भी हम लोग अप्रोक्स में निकाल सकते हैं। उसके बाद tan का निकालेंगे। tan का क्या होगा sin/cos, tan में एक फॉर्मूला होता है sin/cos। तो हम लोग क्या है यहाँ रेसिप्रोकल हम बोले थे, लिखे नहीं, sin थीटा होता है 1/cosec थीटा और cosec थीटा होता है 1/sin थीटा, ये रेसिप्रोकल होता है। उससे ही cos थीटा होता है 1/sec थीटा और sec थीटा होता है 1/cos थीटा। उससे ही tan थीटा होता है 1/cot थीटा और cot थीटा होता है 1/tan थीटा। इसमें और एक फॉर्मूला होता है क्या sin थीटा बाय cos थीटा और इसमें होता है cos थीटा बाय sin थीटा। तो ये बेसिक कुछ हम लोगों को रेसिप्रोकल जो था उसको याद रखना पड़ेगा, कौन किसका रेसिप्रोकल है। ठीक है, हो गया। अभी tan का निकालेंगे। tan का यहाँ पे एक फॉर्मूला हम लोग देखे sin/cos, तो tan 0 क्या होगा sin 0/, ऐसे tan 0 डिग्री हम निकालेंगे तो जनरल है sin 0 डिग्री बाय cos 0 डिग्री हम लोग डाल देंगे। तो sin 0/cos 0 0/1 दैट इज क्या होता है 0 होता है। 1/2/√3/2 करेंगे तो ये आ गया हम लोग को 1/√3 और यहाँ पे आ गया हम लोग को 1 और यहाँ पे जब 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो गया √3। 1/0 होता है अनडिफाइंड फॉर्म दैट इज इन्फिनिटी। तो हम लोग इसको इस तरह से इजीली याद रख सकते हैं और फॉर्मूला खुद ही निकाल सकते हैं ग्राफ में, जिसके लिए हमको कुछ रखना नहीं है, कुछ मतलब उतना मेहनत करना नहीं है, ये ट्रिक खाली याद रखना है। इसको कैसे किस टाइप का फॉर्मूला आता है, इसमें आता है फाइंड द वैल्यू ऑफ, सपोज दिया है sin 30 डिग्री इनटू cos 60 डिग्री। तो हम लोग क्या करेंगे सिंपली sin 30 डिग्री का वैल्यू डाल देंगे, sin 30 होता है 1/2 यहाँ डाल दिए और cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, इसको भी डाल दिए, तो फाइनली हमको आंसर मिल गया 1/4। इस टाइप का आता है, प्रूव आता है। ये लेसन के बाद हम लोग का नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज वाला जितना प्रॉब्लम है वो भी एक्सरसाइज चैप्टर वाइज हम लोग इंपोर्टेंट क्वेश्चन को सेट करके उसको एक बार में वीडियो में छोड़ देंगे। तो ये निकलने के बाद हम लोगों को और क्या आता है ट्रिग्नोमेट्री में, इसके बाद कुछ बेसिक फॉर्मूला आता है जो स्क्वायर फॉर्म में रहता है, स्क्वायर रिलेशन ऑफ ट्रायंगल। ये हो गया, अभी हम इसको क्लियर कर देते हैं। ये जो स्क्वायर वाला आया है तो क्या है, स्क्वायर फॉर्म जो है वो है, देखो जैसे हम लोग को पता है क्या है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये 1 होता है, ये टाइप है। तो इसमें हम लोग मान लो कि sin थीटा निकालना है तो क्या करेंगे, 1 तो उस तरफ है, cos को उस तरफ ले लेंगे, यहाँ प्लस था उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये सिंपल सा फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है। अब ये जो निकला ये भी फॉर्मूला है, अभी और निकलेगा। अभी sin स्क्वायर थीटा था, अभी हम लोग इसको sin थीटा निकालेंगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का ये हो जाएगा √। तो एक फॉर्मूला से हम लोग 2 फॉर्मूला निकाल दिए, उस हिसाब से अगर निकालेंगे फिर cos का भी निकलेगा, तो cos का क्या निकलेगा देखते हैं। अभी वही फॉर्मूला से हम लोग cos को निकालते हैं, यहाँ से हम लोग अभी cos निकालेंगे तो क्या होगा, जब cos स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो उसे ही होगा, ये 1 है
ये उस तरफ चल जाएगा, साइन स्क्वायर इस तरफ आ जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो फिर इंप्लाइज इससे हम लोग कॉस थीटा भी निकाल सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का ये हो गया रूट ओवर। तो ये फॉर्मूला सब हम लोग का डिराइव हो गया, ठीक है, ओके। नेक्स्ट उसी हिसाब से और भी निकलेगा, क्या निकलेगा, ये एक आइडेंटिटीज था। अब दूसरा क्या है, दूसरा बोल रहा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये एक फॉर्मूला, इसमें हम जो निकाल सकते हैं, इससे ही निकालते हैं। क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा 1, ये उस तरफ जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर उसमें से हम लोग सेक थीटा निकालेंगे तो क्या होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का रूट ओवर हो जाएगा, ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का ये रूट ओवर हो जाएगा। वैसे ही इसमें और निकालेंगे तो क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा निकालेंगे, इसका मतलब इसको उस तरफ ले लिए तो 1 इस तरफ आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। फिर tan थीटा निकालेंगे तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का रूट ओवर। ये हम लोग को फॉर्मूला निकल गया। उस हिसाब से और एक आइडेंटिटीज क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये एक है। इसको बेस करके हम लोग क्या फॉर्मूला निकाल सकते हैं, देखते हैं, पहले निकालते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कोसेक थीटा क्या हो गया, कोसेक थीटा हो गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का रूट ओवर, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग इससे और दूसरा निकाल सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का रूट ओवर। तो ये स्क्वायर रिलेशन में हम लोग एक फॉर्मूला से बहुत सारा फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो ये हो गया ट्रिग्नोमेट्री का पूरा कवर हो गया। तो इसका जो भी एक्सरसाइज होगा, जो भी डाउट्स होगा तुम लोग कमेंट कर सकते हो, उसका भी वीडियो आएगा। ये बोर्ड एग्जाम के लिए स्पेशली मैं इसको रिवीजन कोर्स कर रहा हूँ। इसमें क्या होगा कि ये तुम लोग फंडा और थोड़ा रिवीजन हो जाएगा, उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। थैंक यू।